डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने देखा है कि कई बच्चों को मनुष्य की जो हृदय है उसकी संरचना और कार्यविधि ज्ञात करने में बहुत ही समस्या होती है। यानी कि उनको ह्यूमन हार्ट की जो वर्किंग है वो बिल्कुल ही समझ में नहीं आती है। तो आज हम उसी को बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लेंगे। मैं बिल्कुल यहाँ पर डायग्राम नहीं बताऊंगा, ह्यूमन हार्ट का डायग्राम आप कहीं से भी देख सकते हो। मैं उसका पूरा आउटलाइन डायग्राम बनाऊंगा, यानी कि क्या क्या प्रोसेस है, कैसे जो ब्लड है वो एक जगह से दूसरी जगह पर जाता है। तो आइए देखिए। आपको पता है कि मनुष्य का जो हार्ट है वो 4 चैम्बर वाला है, यानी कि हमारा जो हृदय है वो 4 चैम्बर से बना हुआ है। इधर होता है राइट एट्रियम, यानी कि दायां आलिंद, और इधर होता है लेफ्ट एट्रियम। इधर लेफ्ट वेंट्रिकल और इधर होता है राइट वेंट्रिकल। यानी कि इसको हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद, इसको बायां आलिंद, इसको बायां नीले और इसको दायां नीले। और यहाँ पर वाल लगे हुए हैं। यहाँ पर जो वाल है इसको बोलते हैं बाईकस्पिड वाल, बाईकस्पिड वाल। और इधर जो वाल लगा हुआ है उसे कहते हैं हम ट्राइकस्पिड वाल। ट्राइकस्पिड वाल। तो अपन इसको बंद कर देते हैं, हार्ट को बिल्कुल हार्ट बना देते हैं। ऊपर लंग्स है, यानी कि फेफड़े हैं आपके। अब देखो क्या होता है कि सबसे पहले जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में पहुंचती है। तो जो लंग्स हैं उनमें जो ब्लड होगा वो ऑक्सीजनेटेड होगा, यानी कि प्योर होगा। तो यहाँ से एक ट्यूब निकलेगी और वो प्योर ब्लड को लेफ्ट एट्रियम में पहुंचा देती है। इस ट्यूब को बोला जाता है पल्मोनरी वेन। और यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, यानी कि शुद्ध जो ब्लड है वो पाया जाता है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड। फिर उसके बाद क्या होगा, जैसे ही लेफ्ट एट्रियम भर जाता है ब्लड का, तो ये बाईकस्पिड वाल से होते हुए और जो लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड आ जाता है। अब यहाँ से एक और ट्यूब जाती है और ये ट्यूब इस प्योर ब्लड को शरीर में पहुंचा देती है, आपके बॉडी में चला जाता है ये। तो मैं यहाँ बॉडी लिख लेता हूँ, इन बॉडी। इसने बॉडी में पहुंचा, इसको बोलते हैं इस ट्यूब को एरोटा। उसके बाद बॉडी में आने के बाद जो आपका ब्लड है वो वापस यानी कि इम्प्योर हो जाता है, अशुद्ध हो जाता है, उसमें CO2 मिल जाती है। तो ये इम्प्योर जो ब्लड है वो आपके चला जाता है राइट एट्रियम में। और राइट एट्रियम में कौन लेकर जाती है उसको, वेना कैवा, वेना कैवा। और इसके बाद में वो ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में आ जाता है और राइट वेंट्रिकल से फिर एक ट्यूब निकलती है और वो उसको वापस लंग्स में पहुंचा देती है। इस ट्यूब का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। और यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी कि अशुद्ध ब्लड। तो ये सिंपल सी ह्यूमन जो हार्ट है उसकी प्रक्रिया है, आपके सामने है। आप सिंपल लैंग्वेज में कैसे समझेंगे, सबसे पहले लंग्स में से जो प्योर ब्लड है, यानी कि ऑक्सीजनेटेड शब्द मैंने प्योर के लिए यूज किया है, तो जो प्योर ब्लड है वो पहुंचता है पल्मोनरी वेन के द्वारा लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से बाईकस्पिड वाल से होता हुआ वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाता है और वहाँ से एरोटा उसको हमारी बॉडी में पहुँचा देती है।
बॉडी में आने के बाद वो दोबारा से इम्प्योर हो जाता है और वहाँ से वेना कैवा से होता हुआ वो राइट एट्रियम में आता है और राइट एट्रियम से फिर ट्राइकस्पिड वाल से होता हुआ राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से उसको पल्मोनरी आर्टरी वापस लंग्स में ले आती है और ये साइकिल बार बार रिपीट होता जाता है और आपका जो ब्लड की पंपिंग है, जो सर्कुलेशन है, वो चलता रहता है। तो आई होप आपको पसंद आया होगा, बिल्कुल ही सिंपल लैंग्वेज में है। बहुत बहुत शुक्रिया, फिर मुलाकात होगी।